मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बेसिकली वो बहुत ही अच्छी हो रही होगी, बहुत पॉजिटिव हो रही होगी। और आज का जो दिन है वो वैसे भी बहुत स्पेशल है। वो दिन आज स्पेशल इस तरह से है क्योंकि आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल यानी कि शायर मशरिक़ की आज बर्थडे है और आज हम 9 नवंबर को उनकी तारीख़ पैदाइश पे हम आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम सब के लिए आज मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक गौर फ़िक्र का दिन है। गौर फ़िक्र का दिन इस वजह से है कि अल्लामा इकबाल ने बेसिकली जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, जो बेसिकली पाकिस्तान का तस्वुर पाकिस्तान जो उन्होंने पेश किया था, उसका मकसद क्या था? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका उन्होंने तस्वुर किया था? आज हम अपनी पीटीवी की ट्रांसमिशन पूरा दिन देखेंगे जिसका नाम है दानाए राज। स्पेशल ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा करेंगे जिसमें आज हम सब मिल के अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश पे गौर फ़िक्र करेंगे और उनको आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनको आज हम याद करेंगे। इसी तरह से राइजिंग पाकिस्तान भी आज अल्लामा इकबाल डे स्पेशल हमने आज इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स आज हम लेकर आएंगे आपके लिए जिसमें हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आज हम इकबाल डे सेलिब्रेट करेंगे मिल के अपनी ऑडियंस के साथ, यानी कि राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ। तो जनाब सबसे पहले आएंगी हानिया। किड्स सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हानिया जब आएंगी तो हानिया हमें बताएंगी जनाब कि किस तरह से आज बच्चों का इकबाल क्या होता है। बेसिकली जो बात आती है कि बड़ों के, तो हम अब जब इकबाल की बात करते हैं ना, हम इकबालियात की जब हम बात करते हैं तो वो तो कहा जाता है कि उस पर तो आप जितना मर्जी सोच लें, जितनी मर्जी हम उस पर बात कर लें तो वो बहुत कम होती है। उसको समझना बेसिकली बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र की ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चे इकबाल को किस तरह से इमेजिन करते हैं, बच्चे इकबाल को किस तरह से सोचते हैं, या आज हम हानिया से पूछेंगे हमारे किड्स सेगमेंट में। और जनाब इसके अलावा उवैस आ जाएंगी क्योंकि अगर क्रिकेट है तो हम क्रिकेट को नहीं भूल सकते, उसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो उवैस आएंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और वो आज हमें बताएंगे जनाब कि किस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए उसने क्वालिफाई किया, वो तो हम सबको पता है, लेकिन अब किस तरह से सेमीफाइनल से आगे फाइनल्स में जा सकता है, कितने चांसेस हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे उवैस से। और यकीनन कल जो इंडिया और नामीबिया का मैच हुआ है उससे मुतल्लिक भी ज़रा हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला थे, क्या माजरा था। तो इस सब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे आज उवैस से। और जनाब हमारा आज एक सेगमेंट है बहुत ही स्पेशल, एक्सपर्ट सेगमेंट है, लेकिन मैं उसको स्पेशल इसलिए कहूँगी क्योंकि महर आएंगी और आज हम मिल के महर के साथ ट्रिब्यूट पेश करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को। आज हम उनका कलाम सुनेंगे महर से और डेफिनेटली उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे और हम बेसिकली महर से भी पूछेंगे कि इकबालियात का तस्वुर उनके जहन में किस तरह का है, वो क्या सोचती हैं। क्योंकि मैं हमेशा जब कहती हूँ ना कि जब आप इकबाल का जिक्र करते हैं, तस्वुर पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में यही आती है, हर इंसान जो है वो डिफरेंटली सोच रहा होता है। तो आज हम अपने सारे सेगमेंट होस्ट से ये सवाल लाजमी करेंगे कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। जनाब हमारा गेस्ट सेगमेंट आज बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इकबाल डे आज सेलिब्रेट करें, तो उसी हवाले से आज हमने एक गेस्ट को बुलाया है जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं और इकबाल के बारे में सबसे ज़्यादा आज हम उन्हीं से जान सकते हैं। जनाब डॉक्टर राशिद हमीद साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर इकबालियात हैं, मुहक्किक और नकाद, इदारे फ़रोग़ कौमी ज़ुबान है। और इसके अलावा उनसे आज हम पूछेंगे, इकबाल पे बहुत ज़्यादा उनका उबूर है, इकबालियात पे उनका बहुत ज़्यादा उबूर है, तो उनसे आज हम पूछेंगे कि तस्वुर पाकिस्तान क्या था। स्पेशली हम यूथ को साथ लेकर चलेंगे, यूथ के हवाले से आज उनसे बातचीत होगी कि अल्लामा इकबाल ने बेसिकली अपनी शायरी में यूथ के लिए क्या मैसेज दिया है। इसके अलावा इकबालियात यूथ के बारे में क्या सोचती है, कितनी रिलेटेबल है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट सेगमेंट में डॉक्टर राशिद हमीद साहब से। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन इकबाल डे से रिलेटेड दानाए राज। आज पूरा दिन आप मुलाहिजा करेंगे और आज का राइजिंग पाकिस्तान भी इकबाल डे को हमने डेडिकेट किया है। आज हम इकबाल डे बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं। किड्स सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है और हानिया ने हमें अभी ज्वाइन कर लिया है। हानिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। हानिया कहने लगी मैं ठीक हूँ।
हानिया, आज का जो डे है बेसिकली हमेशा बचपन से तो हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं ना। जिस तरह से स्कूल में होते थे, डिफरेंट टैबलोज होते थे, डिफरेंट पोइम्स हम लोग पढ़ते थे। लेकिन एक सवाल मैं करूंगी, थोड़ा शायद बड़ों वाला सवाल हो जाएगा ये, लेकिन मुझे पता आप उसका आंसर दे दोगी। जी जी। ठीक है, मुझे बताओ कि जब हम कहते हैं ना बच्चों का इकबाल, आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आती है? पहली माइंड बच्चों का इकबाल करें तो जो अल्लामा इकबाल ने जो हमारे लिए नज़में लिखी हैं, जैसे कि नज़में होंगी जुगनू, एक पहाड़ और गुलहरी, हमदर्दी, और जो सबसे भरकर जो हम लोग अक्सर स्कूलों में ये नज़म पढ़ते हैं कि दुआ पढ़ते हैं, लब पे आती है बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त हानिया। और कभी मतलब स्कूल में जब सेलिब्रेट करते थे, तो अभी भी आप स्कूल में ही हो डेफिनेटली, लेकिन जब थोड़ी सी ज़्यादा छोटी थी, जब हम टैबलोज में स्किट्स में हम परफॉर्म करते थे, तो परफॉर्म किया कभी वहाँ पे जाके? एक दफ़ा किया था। एक दफ़ा किया था, क्या बनी थी? शायर बनी थी, सर पे कैप पहनी थी और सारा गाउन पहना था, और उनकी एक नज़म पढ़ी थी। उनकी एक नज़म पढ़ी थी उस वक्त भी आपने? अच्छा, मुझे याद है जब मैं टैबलो करती थी, मुझे बड़ा शौक था स्किट्स में और पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा, तो बहुत एक्टिव वाली स्टूडेंट थी मैं। तो मुझे हमेशा ना हर जगह पे ना फूल बना देते थे पता नहीं क्यों बनाते थे, बट मैं ना वो रेड सा फ्रॉक पहन के ना खुला सा, वो जो प्रॉपर जो आप गुलाब बना देते थे, तो वो 2 दरख्त बनाते थे, साथ दो लोगों को खड़ा करते थे, बीच में मुझे बिठा देते थे, मैं ऐसे करके बैठ जाती थी तो मुझे वो अभी तक याद आता है जब हम स्किट्स की बात करते हैं। इसका कहने का मकसद ये है कि हर लेवल पे अगर हम देखें, स्कूल्स की बात करें और वैसे भी हम बात करें, घर में भी हम सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं साथ साथ, और इन सेलिब्रेशंस का मकसद ये होता है कि हम अपने लेजेंड्स को बेसिकली हम एक्चुअली जो लोग जिनको हम हीरो मानते हैं, जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, हम हमेशा बात करते हैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बड़े बड़े हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं, तो जो एक्चुअल हीरोज़ थे हमारे, हम उनको याद करते हैं इस सब की बदौलत ना, कि हमें एक मौका मिलता है कि हम उनसे कुछ सीखें, याद करें। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूँगी जी, बड़ों वाला हो जाए दोबारा से। हानिया ने पहला सवाल इतना अच्छा जवाब दिया ना मुझे। हानिया, मुझे बताओ कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपने अल्लामा इकबाल की नज़मों से सीखी है? मैंने क्या सीखा? मैंने उनका लिखने का अंदाज़ सीखा, जिस तरह वो लिखते थे, जिस तरह सब कुछ होता था। और जब एक और चीज़ मैं देखी थी उनके बारे में, कि जब वो लिखते थे तो वो शायद खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखते, शायद खुद वो जो शेर था वो खुद बहुत ही उनके दिमाग में तैयार होकर आ जाता था, और जब वो शेर लिखने बैठते थे तो अपने साथ कुरान पाक रखते थे और उसमें कुछ देखते थे, और फिर कभी वो लिखते थे और कभी नहीं लिखते थे, और ये दिखाता है कि उनको इस हद तक अपने मज़हब से, इस्लाम से मोहब्बत थी। बिल्कुल, इतना खूबसूरत आंसर दिया है हानिया ने अभी। हानिया, आपने बहुत बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज़ को बयान किया अभी, कि डेफ़िनेटली किस तरह से वो अपने मज़हब को उन्होंने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, उसमें बेसिकली इंक्लूड किया। तो जो उनकी नज़में हैं, उनसे उनका जो मज़हब है, इस्लाम है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट भी होता है, और उससे वो सबको एक यूथ को एक बहुत मैसेज देते हैं सबसे पहले, कि अपनी तहज़ीब को किस तरह से आपने थामे रखना है। इससे मुतालिक भी आगे हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स आपके पास है, मैं चाहूँगी वो आप हमसे शेयर करें। कुछ फैक्ट्स अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर जिस तरह वो सियालकोट में पैदा हुए, मगर उनका जो ख़ानदान था वो कश्मीर से था और यहाँ पे आके आबाद हुआ। फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी सियालकोट से हासिल की, फिर वो लाहौर चले गए, लाहौर में अपना MA और BA कंप्लीट किया, फिर वहाँ पे कुछ अरसे के लिए प्रोफेसर भी रहे, और फिर अपनी कुछ मुशायर, लाहौर के मुशायरों में भी शिरकत की, और फिर वो अपनी कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब शेर नहीं कहूँगा, मगर फिर जो उनके प्रोफेसर थे आर्नल्ड, उनके कहने पर उन्होंने दोबारा शेर लिखना शुरू किया। ओके, जो एक पॉइंट आया था उनके ज़िंदगी में भी, जहाँ पर उन्होंने सोचा था कि वो शेर नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके बाद उनको मोटिवेट किया गया है उनके प्रोफेसर ने, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से शायरी को बेसिकली कंटिन्यू किया। तो देखो, हर एक चीज़ में हम अल्लामा इकबाल की अगर ज़िंदगी की बात करते हैं, थोड़ा बहुत हम उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हानिया हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हमारा भी इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों से, या तो इंटरेस्ट लूज़ होता है अपने पैशन से रिलेटेड, या फिर आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, या बहुत सारी और रीजंस हमें नज़र आ रही होती है जिसकी वजह से हम अपने प्लान्स को, अपने पैशन को
पीछे कर देते हैं, ठीक है, कि हम बिल्कुल। नहीं, इसको नहीं आगे परस्यू कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे पॉजिटिव लोग होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करें, जो कि आपके साथ सिंसियर हो, तो आप अपने पैशन को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम कहते हैं ना पत्थर पे लकीर होगी बात, अब हमने नहीं करना तो हमने नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने गिव अप नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी हानिया, इसके अलावा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास हों जो कि मैं चाहूँगी कि बच्चे जो अभी हमें देख रहे हैं वो जितना सीख सकते हैं अभी सेगमेंट से वो सीखें? क्योंकि बच्चे अगर सीखते हैं तो जिस तरह की उनकी मशहूर किताबें थीं जो उन्होंने लिखी नज़में, जैसे कि होगी बांगे दरा, बाले जब्राइल, क़याम मुशरक, इसरे खुदी, जावेद नामा, ये सारी नज़में होगी। और इसके साथ साथ जिस तरह उनके बारे में था सब कुछ। और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1938 को। और फिर उनका जब मज़ार था बादशाह लाहौर की बादशाही मस्जिद में, उसके सदर दरवाज़े के बाहर है अभी भी। ठीक है, और वहाँ पर अभी मौजूद है और डेफिनेटली विज़िट भी करते हैं लोग वहाँ पे। हानिया, आपको इकबाल की जो शायरी है, आपने तो नज़में ज़्यादा से ज़्यादा आपने नज़में ही पढ़ी होंगी अभी तक इकबाल की, उस पर आपको यूथ के लिए क्या मैसेज नज़र आता है? यूथ के लिए क्या मैसेज नज़र आता है कि जो आजकल अगर मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरी पसंदीदा जो नज़म है अभी तक, वो है जुगनू के बारे में। जिस तरह वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जुगनू अगर जा सके देख लें, उन्होंने जिस जुगनू को जिस तरह खूबसूरती से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जिस तरह छोटे से परों वाला परिंदा कैसे ये काम करता है, ये सब कुछ, मतलब उनका बताने का अंदाज़, ये सब कुछ, दैट्स माई फेवरेट। बिल्कुल, ये फेवरेट है। और इसके अलावा उनकी जितनी भी शायरी हमें नज़र आती है मैक्सिमम, उसके अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि यूथ को बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिए गए हैं उसके अंदर कि यूथ किस तरह से उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है, बेसिकली किस तरह से फ़ायदा हो सकता है हमारी यूथ को। सो हम अक्सर औकात हमें समझ नहीं आ रही होती कि मोटिवेशन कहाँ से आए। यू नो, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की कि आपके इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहे होते। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात एक थोड़ा सा गैप होता है, आपकी सोच में डिफरेंस होता है कि भाई हानिया डिफरेंट सोचती है और सबीन डिफरेंट सोचती है। ज़रूरी नहीं है कि हानिया जो मेरे बारे में सोचे वो मेरे हक़ में बेहतर हो, ऐसा है कि नहीं, और ज़रूरी नहीं है मैं जो सोचूं वो हानिया के हक़ में बेहतर हो। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर कभी हमारी यूथ को, मैं तो ये मैसेज दूंगी सेगमेंट के थ्रू बच्चों को स्पेशली, कि कभी अगर बच्चों को ये लगे कि उन्हें ज़िंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा, उन्हें चीज़ें उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, पैशन उनको अब ज़िंदगी में अब उस तरह से वो परस्यू नहीं कर पा रहे, तो उनको इकबाल की नज़में पढ़नी चाहिए बेसिकली। बच्चों के हवाले से मैं कह रही हूँ, आप कार्टून्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन साथ साथ दिन में 1 या 2 नज़में ज़रूर सुने। और पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये नज़में उन्होंने बच्चों के लिए, यूथ के लिए, हमारे लिए ही वो लिख के गए हुए हैं। थैंक यू सो मच हानिया, इट वाज सच एन इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। और आई होप कि आज मैं ये देखना चाह रही थी बेसिकली, क्योंकि आप एक बच्ची यहाँ पे बैठी होती हैं तो आप सब बच्चों को रिप्रेजेंट भी कर रही होती हैं, तो मैं आज ये देखना चाह रही थी और अपनी ऑडियंस को बताना चाह रही थी कि बच्चों का इकबाल एक्चुअली कैसा होता है, जिसको आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। थैंक यू सो मच हानिया, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट की थोड़ी सी बात हो जाएगी। क्रिकेट को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ, उसके बारे में भी बात होगी। और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाइज ने कर लिया है, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। उवैस हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन इकबाल डे से रिलेटेड। दानाए राज आप पूरा दिन आज मुलाहिजा करेंगे। आज राइजिंग पाकिस्तान भी इकबाल डे स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम बेसिकली यौम इकबाल जो है वो आज हम मना रहे हैं, और इसीलिए जो सेगमेंट आज हमारा है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, स्पेशल सेगमेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। महर हमारे साथ मौजूद है। महर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबीन।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महर, हमेशा की तरह आप हमेशा हमारे लेजेंड्स को, हमारे हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करती हैं। बिल्कुल, और आज आपको पता ही है कि इकबाल डे है, तो उसी से रिलेटेड सबीन आज हम इतनी बड़ी हस्ती को खराजे अकीदत पेश करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को योम पैदाइश इकबाल बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। और इतनी बड़ी हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे तो एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबीन। एग्जैक्टली, हमेशा यही होता है कि जब हम इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, लेजेंड्स के, हीरोज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई रियली होप कि आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा की तरह हम अच्छे तरीके से बिल्कुल निभाएंगे। सो महर, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले, आज मैंने कहा था कि मैं सबसे पूछूंगी कि जब आप बात करते हैं अलामा इकबाल के बारे में, जब आप सोचते हैं थोड़ा बहुत कि अलामा इकबाल क्या थे, आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? मेरे माइंड में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सबसे पहली बात यही आती है कि उन्हीं की वजह से आज हम, उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज हम एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद फ़िज़ा में घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। बिल्कुल, तस्वुर पाकिस्तान, बिल्कुल, अगर उनका आइडिया ना होता तो फिर आज हम इस तरह से आज़ाद मुल्क में जी ना रहे होते। एग्जैक्टली। महर, आप आई हैं और अलामा इकबाल के कलाम हो और आपकी खूबसूरत आवाज़ हो, तो मैं कहूँगी कि 4 चांद लग जाएंगे आज हमारे राइजिंग पाकिस्तान के सेगमेंट को। ये गुंबदे मीनाई बहुत ही खूबसूरत कलाम है, जो कि बेसिकली एक उर्दू नज़म लाला सहरा से लिया गया है और बहुत ही खूबसूरत एक कॉम्पोजिशन है। इसको मुख्तलिफ सिंगर्स ने परफॉर्म किया, जिसमें हमारे पास उस्ताद अमानत अली खान साहब हैं। उन्होंने इसका वर्जन बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ी सी ट्यून कॉम्पोजिशन थोड़ी डिफरेंट करके उन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा फरीदा खानम जी ने इसको पढ़ा और फिर मेहदी हसन खान साहब ने जो जगह कह दी है ना सबीन, वो बस मेहदी हसन खान साहब ही कह सकते हैं। जब आप उसको सुनते भी हैं ना तो फीलिंग एक तारी हो जाती है, आप फ़ौरन से उसको फील करते हैं उसकी। एग्जैक्टली। अच्छा महर, कलाम की जहाँ हम यहाँ बात करें इकबाल के कलाम की, तो कलाम इकबाल की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या रोल है? मैं ये समझती हूँ सबीन के इलामा इकबाल साहब की जितनी भी पोइट्री थी उसमें एक ख़ास डेप्थ थी, इतनी पावरफुल पोइट्री थी कि उसको आज भी सुनते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान भी सुने तो वो भी उस चीज़ को फील कर सकता है। उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारे फ़ौजियों के लिए इतनी ज़बरदस्त उन्होंने शायरी लिखी, जिसमें ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया समट कर पहाड़ उनकी हैबत से राही। यानी कि पहाड़ भी सिमट जाते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की दहशत से। तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावरफुल शायरी, तो कोई भी सुनेगा तो उसमें फीलिंग तो आएगी ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। जब मैं हमेशा बात करती हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कलाम इकबाल के बारे में, तो मेरे माइंड में जो मेन चीज़ आती है वो आती है मोटिवेशन। बिल्कुल, कि आप किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। मैं हानिया से भी मैं फर्स्ट सेगमेंट में इसका जिक्र करी थी कि हमें तो इकबाल डे पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हम किसी तरह से पार्टिसिपेट करें डिफरेंट स्किट्स में, टैबलोज में, स्कूल्स में, तो वो एक यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हम बड़े ज़रूर हो जाते हैं, सेलिब्रेशन उसी तरह होती है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका हमारा बदल जाता है। सो ये भी एक अच्छी बात है कि चेंज इज़ ऑलवेज गुड, आपके साथ आपके अंदर चेंज आता रहता है साथ साथ। थैंक यू सो मच महर, बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और मेरे ऊपर जो थी, हमने खूबसूरती से उसको निभाया, अपनी पूरी कोशिश की। वैसे तो आप जब इकबाल पे जब बात करने पे आए तो आई थिंक कि दिन तो क्या, शायद हमारी जो ज़िंदगी है वो भी उस तरह से कम पड़ जाती है, क्योंकि इतनी उसके अंदर गौर व फिक्र की चीज़ें हैं, अभी भी सीखने को बहुत कुछ है हमारे लिए। थैंक यू सो मच महर, हैव अ गुड डे। रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम जाएंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इकबाल डे का सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। गेस्ट सेगमेंट का वक्त होगा, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से, डॉक्टर राशिद हमीद साहब से, जो कि माहिर इकबालियात हैं, मुहक्किक और नकाद, इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। इकबालियात पे अबूर है तो इकबालियात पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा नौजवानों से रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि इकबाल बेसिकली यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम देकर गए हैं। ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।